ग्रीटिंग्स इन योर अर्थ। भाग्यशालिनी आप सबका स्वागत करती है और आज एक और चर्चा हम करेंगे मेडिटेशन पर, सतयुगा पर। हम जब बात करते हैं सतयुगा की, और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सतयुगा का मतलब होता है सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव या सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव या अनकंडीशनल लव ये होता है कि हमें अपने ऊपर एक्सेप्टेंस रखनी है, जो जैसा है वैसा ही अच्छा है। जब हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि हम लोग अगर अमीर हैं तो तब भी हम लोग कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं ना। तो जब हमारे अंदर लव होगा, अपने लिए लव होगा, तभी हम वो दे सकते हैं। और एक्सेप्टेंस जब हम अपनी करेंगे, अपने लिए एक्सेप्टेंस रखेंगे, तभी हम दुनिया के लिए एक्सेप्टेंस रख सकते हैं। और अकेला दुनिया के लिए नहीं, सब चीज़ों के लिए, सृष्टि में जो भी है उसके लिए एक्सेप्टेंस रखना ही ये मतलब होता है कि वी आर इन सेल्फ लव। हम जब एक्सेप्टेंस में आते हैं, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे अंदर डाउट की एनर्जी बहुत होती है। और ये डाउट कहाँ से उत्पन्न होता है? हम कहते हैं कि नहीं, हम तो अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, हम लोग अपने लिए ये लेते हैं, ये करते हैं, हम कमाई किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, बच्चों के लिए। ये सब सही कमाई नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक कमाई है। और इसका जितना मर्जी आप कर लेंगे, वो कभी आपकी पूर्ति नहीं होगी। उसमें आपको हमेशा कमी का एहसास होगा, आभास होगा। तभी कोई राजा सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो अपने आप से प्रेम नहीं करेगा, वो प्रजा से नहीं करता। और जिस देश का राजा सिर्फ मटेरियल चीजों से प्रेम कर रहा है, तो वो सिर्फ मटेरियल चीजों की बढ़त होगी, और वो परेशान भी करेगी लोगों को। और जो राजा खुद से नहीं प्रेम कर सकता, उसकी जनता में हमेशा एक अभाव रहेगा, एक कमी रहेगी। अब आपके ऊपर आप तय कर सकते हैं कि कैसे कोई कंट्री को रिच मानते हैं या पुअर मानते हैं। आपको अपना नेता कैसे चुनना चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं कि ये डाउट की एनर्जी क्या होती है, डाउट की एनर्जी होती है जब हम लोग कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं अपने आप को कम प्रेम देने की। प्लीज याद रखिएगा, प्रेम और पैसा दो अलग चीजें हैं। प्रेम का मतलब होता है कंटेंटमेंट, सुखी होना। जो चीज हमको सुख देती है, शांति देती है, वही प्रेम है, वही सच्चा प्रेम है, अनकंडीशनल लव है। पर जो चीज़ सुख और शांति नहीं देती, जितना मर्जी आप पैसे कमा लें, जितनी मर्जी गाड़ियाँ रख लें, जितना मर्जी आप घर बना लें, अगर वहाँ सुख शांति नहीं है, सुख शांति का आभास है, तो मतलब वहाँ प्रेम नहीं है। और वो प्रेम नहीं है जो ईश्वर रूपी प्रेम है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, इट्स अनकंडीशनल। आप वो अपने बच्चे को भी उतना ही देंगे, और अगर कोई सड़क पे किसी बच्चे को देखेंगे, उसको भी उतना ही देंगे। आप एक पेड़ को भी उतना ही देंगे। अभी पीछे इकोलॉजी पे एक लेक्चर सुन रही थी, और उन्होंने बोला कि हमको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। हम कौन होते हैं प्रोटेक्शन देने वाले? हम तो अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। हम क्यों नहीं अपने आप को प्रोटेक्शन दे पाते? क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं ऑलरेडी। हम डिपेंडेंट सरकार पे हैं, हम डिपेंडेंट हॉस्पिटल्स पे हैं, हम डिपेंडेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे, हम डिपेंडेंट मीडिया पे हैं। वो मीडिया हमें बताएगी कि हमें डरना चाहिए या आराम से शांति से बैठना चाहिए, और मीडिया तो कहती है हमेशा डर है। क्योंकि हम डाउट करते हैं ना अपने आप पे। हम लोग बहुत जगहों की खिचड़ी अपने अंदर लेके आते हैं। वो जो खिचड़ी पकी हुई होती है, उसके अंदर कोई स्वाद नहीं होता। अगर आपने कोई भी चीज का स्वाद लेना है, तो उसके स्वाद को लेने के लिए अगर आप फल भी खा रहे हैं, अगर आप आम खा रहे हैं, तो आपको आम का स्वाद महसूस होगा। ठीक है, कभी कभी फ्रूट चाट भी अच्छी लगती है, पर उसमें आपको कोई भी फ्रूट का टेस्ट नहीं आएगा अलग से।
किसी में मीठा ज़्यादा तो किसी में खट्टा ज़्यादा, किसको ही फीका लगेगा दूसरे मीठे के आगे। पर अगर आप उसका प्योर शुद्ध आनंद लेना चाहते हैं तो आप जब एक फ्रूट खाते हैं तभी आता है। और मीडिया तो आपको सारी दुनिया की खिचड़ी दे रही है, वो सारी दुनिया का डर आपके लाके आपके सामने रख रही है। आपको काबिल ही नहीं लगते हैं। वो दिखाती है कि इस आदमी के पास इतना पैसा है, इतना गाड़ी है, आप कहते हैं मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ। वो कहते हैं कि देखिए ये सबसे सुंदर औरत है दुनिया की, मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है। अरे हम तो इतने सुंदर नहीं हैं। तो ये सब के सब डाउट होते हैं। अगर हम मीडिया पे नहीं भी जाएं तो हम डाउट की एनर्जी में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो हमें बताते हैं कि हम कैसे हैं। कोई कह देगा कि तुम ना समझ हो, तुम बहुत ही बचकानी हरकतें करते हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम काले हो, तुम दुबले हो, तुम मोटे हो, तुम नौटे हो, ये सब चीज़ें। और हमें डाउट आने लग जाएगा ये सब चीज़ें तो सुंदर नहीं होती। पर आप अगर देखेंगे कि जब हम लोगों को लोग दिखाए जाते हैं जो बहुत अमीर हैं, हम उनमें ये नहीं देखते कि वो नाटा है, पतला है, मोटा है, दुबला है। हमको सिर्फ वो चीज़ उसमें नज़र आती है जो चीज़ हमें चाहिए होती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि दुनिया, अगर हम कहते हैं कि मिस यूनिवर्स दिखाई जाती है, हम फिर ये नहीं देखते हैं कि वो कौन से देश की है, वो कैसे दिखती है, वो काली है, वो दुबली है, क्या है। हमको सिर्फ ये दिखता है कि वो सबसे सुंदर है। मिस यूनिवर्स हमेशा ये नहीं होता कि कोई गोरी चिट्टी बनाते हैं। मिस यूनिवर्स काली भी हैं, मिस यूनिवर्स जो है वो सावली भी हैं, मिस यूनिवर्स जो है वो गोरी भी हैं। तो उसका कोई एक तय निर्देश नहीं है कि हमें गोरी ही मिस यूनिवर्स चाहिए या हमें काली ही मिस यूनिवर्स चाहिए। तो इस करके जब किसी का कोई नाप तोल नहीं होता, उस पीरियड में हम लोग सब एक्सेप्ट करते हैं। बट हम लोग सिर्फ एक चीज़, क्योंकि वो चीज़ हमें चाहिए होती है इसलिए वो एक्सेप्टेबल होती है। वो गोरी हो, चिट्टी हो, पैसी नाटी हो, दुबली हो, जैसे मर्जी हो। अगर कोई CEO है या कोई बहुत बड़ा अफसर है और हम लोग उसको ये नहीं देखते कि वो अफसर मोटा है, काला है, क्योंकि हम लोग उसकी पोस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसके जो नॉलेज है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका जो रुतबा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर जब बात आती है अपने पे तो हमारे अंदर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है अपने लिए, सिर्फ डाउट ही है। क्योंकि जो हमारे प्रियजन होते हैं वो हमेशा हमें हमारे कमियों से अवगत कराते हैं। सत्युग में किसी में कोई कमी नहीं होती, सब चीज़ बराबर होती है। अगर आपने खाना खाना है तो आप चमचा यूज़ करेंगे। एक बच्चे के लिए आप छोटा सा चमचा लेंगे और अगर खाना परोसना है तो कड़छी लेंगे। सबकी अपनी यूटिलिटी है। आप चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं कि हम कड़छी से खा लेते हैं और चमचे से सर्व कर देते हैं। इसलिए सब चीज़ें स्वीकारनीय हैं, दे आर एक्सेप्टेबल। स्वीकारनीय जब सब चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं तो हम लोग अपने आप को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। हम मीडिया जो भी गंद दिखाते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, डॉक्टर जो भी दवाई देता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हम ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि हम हेल्दी हैं। हम डाउट में क्यों रहते हैं कि हम इतना हेल्दी भी नहीं है कि हम लोग बाहर जाएंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी। क्या बीमारियां पहले नहीं थी? इतना डर फैला दिया मीडिया की इंडस्ट्री ने। अभी पीछे ही मैंने एडवर्टाइजमेंट सुनी कि पोलियो तो हमने भगा दिया है बट फिर भी हमें डर के रहना है उससे। ये क्या मतलब होता है? क्यों डर के रहें? हमको ये सब शब्दों का जो है इसको बैन कर देना चाहिए, इन शब्दों को। या हमको ये कोई नहीं बोलना चाहिए कि आपको मीडिया बचा सकती है, आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बचा सकती है, आपको गवर्नमेंट बचा सकती है, या आपको कोई भी चीज़ जो बाहर की है वो बचा सकती है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है ईश्वर जो आपके अंदर है। और वो ईश्वर जो है वो प्रेम है। जब आप अपने अंदर प्रेम पा लेते हैं
तभी आप ईश्वर को पाते हैं, या जब आप ईश्वर को पाते हैं तो आप अपने अंदर प्रेम पाते हैं। कोई किसी के लिए नाप तोल नहीं होता। हम लोग इतना ढोंग में आ चुके हैं कि हमें भगवान ऐसा दिखना चाहिए, गुरु ऐसा दिखना चाहिए, हमारे को एक्टर ऐसा दिखना चाहिए, पॉलिटिशियन ऐसा होना चाहिए, या हम बात करते हैं कि हमारा जो हीरो है वो ऐसा होना चाहिए। हीरो कोई गलती नहीं कर सकता। जो मूवी में अगर हीरो कहे कि हाँ मेरे से ये हुआ था बट मैंने इसको ओवरकम किया, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। जब हमारे अंदर हमारे लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारे लिए कुछ भी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। जो चीज़ हमें डर से सिखाई गई है कि हाँ जो गुंडे होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो उस नापतोल में आता है वही स्वीकारनीय होता है। ऐसा नहीं होता। कोई किसी चीज़ के लिए नापतोल नहीं है। नापतोल सिर्फ दो चीजों के लिए है, ईश्वर के लिए जो आपके अंदर है, और उसका नापतोल ये है कि अनकंडीशनल करना है, इनफाइनाइट करना है, असीमित या असीम प्यार, अनंत प्यार। और दूसरा हम बात करते हैं कि उसको जैसा है वैसे ही स्वीकारना है। हर चीज़ अपने लिए है और अपने लिए वो कर सकती है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पेड़ अपने आप बड़ा हो जाता है, पंछी अपने आप उड़ना सीख जाते हैं, जो जानवर जंगल में रह रहे हैं वो अपने आप को कर सकते हैं फैन। हम क्या करते हैं, जाके जंगल के जंगल नाश कर देंगे और हम कहेंगे कि ये ख़त्म हो रहे हैं, अब हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? ये जो हमारा वैश्यपन है, हम चंदे देते हैं, पहले हम लोग उनसे लूटेंगे, फिर हम उनको उसी पैसे को चंदे में देंगे, क्योंकि हमारी तो भूख मिटने वाली नहीं है। उसने जो इतना कुछ बनाया है और कितने लोग गरीब हैं अगर देश में, तो मतलब कहीं ना कहीं तो उसने कुछ ना कुछ किया है जो अस्वीकारनीय था, जो ईश्वर रूपी नहीं है, क्योंकि उसकी भूख नहीं मिट रही है। तो इस करके हमको ये सोचना चाहिए कि जो प्रेम है वो असीम अनंत होना चाहिए। हमारी जो दौलत है वो हमारे अंदर कभी कमी नहीं आएगी अगर ईश्वर हमारे अंदर है तो। ना हमारे को कभी सुख की कमी होगी, ना शांति की, अगर हमारे पास प्रेम है तो। और वो प्रेम किसके लिए? अपने लिए। जब हमारे पास अपने लिए कुछ होता है तभी हम बांट सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।